इसकी श्रृंखला अब की बार 90 पार में लेकर आए हैं एक और नया टॉपिक, बल युग्म का आघूर्ण। तो हमारे पास एक द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और उस बल जो हमारा द्विध्रुव है उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। इस वेक्टर ई में हमारा एक द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारी 2a है। और हम द्विध्रुव को परिभाषित कर चुके हैं। द्विध्रुव होता है कि जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तब हम ऐसे निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। और ये द्विध्रुव हमारा थीटा कोण बनाते हुए विद्युत क्षेत्र के साथ रखा गया है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र में इसको हमने थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है। अब होगा क्या कि जब विद्युत क्षेत्र के साथ ये क्यू ई हमारा है आवेश, तो इसका मतलब हमारा विद्युत क्षेत्र के साथ प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल होगा। तो यहाँ पर हमारा जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तब ये क्यू ई बल और ये माइनस क्यू ई बल परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे और विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो इसको विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। तो इसको ऐसे लाने का प्रयास करेंगे और विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे तो विद्युत क्षेत्र में हमारा जो द्विध्रुव है वो घूमेगा और द्विध्रुव के घूमने की प्रवृत्ति को हम उसका आघूर्ण कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण हमारा होता क्या है। अब यहाँ तक हमने इसको लिखा हुआ है। अब बोलेंगे हम कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो हमारे दो बल लगेंगे। तो हम कह सकते हैं दो बल, दोनों बल, अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्यू ई प्लस और माइनस क्यू ई। बल युग्म का निर्माण करते हैं तथा द्विध्रुव को वेक्टर ई के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसा होगा तो अब हम ये बोल सकते हैं कि द्विध्रुव का आघूर्ण टॉ बराबर, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं तो ये जो हमारा बल युग्म का आघूर्ण बनेगा तो बल द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टॉ बराबर हो जाएगा हमारा एक बल। एक बल का मतलब हमारा है कि या तो ये प्लस क्यू हो सकता है या माइनस क्यू हो सकता है, गुणा इसके बाद हम लिखेंगे लंबवत लंबाई या दूरी। अब ये हमारा द्विध्रुव है तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल का मान टॉ बराबर हो जाएगा हमारा क्यू ई और इनके बीच की लंबवत जो दूरी है ये हमारी लंबवत दूरी है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी। अब हम इसको आगे देखें तो यहां पर हो जाएगा हमारा, अब हमारा ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा और समांतर समकोण त्रिभुज जो बन रहा है हमारा समकोण त्रिभुज ए सी बी। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में। अब ए सी बी में हम देख रहे हैं तो हमारा क्या है, हमारी ये दूरी हमको पता करनी है ए सी और हमको ये द्विध्रुव के बीच की लंबाई पता है कि दो आवेशों के बीच की जो दूरी जिसको हम द्विध्रुव कह रहे हैं तो द्विध्रुव की लंबाई कितनी है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण का मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लंब हमारा है ए सी और कर्ण है हमारा ए बी। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी बराबर ए बी साइन थीटा। अब हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम इक्वेशन 1 ले लें और इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1 में हम इसके मान को रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर
तो अब बात आती है समीकरण 1 में मान रखने वाले हैं, तो यहाँ पर AC की जगह हम क्या लिखेंगे, AB साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा QE इंटू AC की जगह लिखेंगे AB साइन थीटा। अब यहाँ पर AB साइन थीटा हम लिख रहे हैं, तो AB साइन थीटा की वैल्यू होती है, AB हमारी जो लिखा है यहाँ पर, AB मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब द्विध्रुव की लंबाई। तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा QE इंटू 2A साइन थीटा। लेकिन हमें ज्ञात होता है, ये हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2QA। तो इसका मतलब द्विध्रुव के आघूर्ण को जब हम परिभाषित करते हैं तो हम लिखते हैं कि द्विध्रुव के किसी एक जो आवेश है उसका परिमाण और उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो द्विध्रुव के आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए P बराबर 2QA। अब इस P की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसका मतलब ये हमारा 2, ये हो गया Q और ये हो गया A। तो 2QA को हम लिख सकते हैं टॉ P। तो यहाँ पर टॉ बराबर हो जाएगा हमारा P E साइन थीटा। तो टॉ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, और हम इसी को बोलते हैं द्विध्रुव के बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक, जब हमारा द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हो। लेकिन अब यहाँ पर 3 और चीजें देख सकते हैं हम। एक ये पूछा जा सकता है हमसे कि द्विध्रुव का अधिकतम मान कब होगा। तो द्विध्रुव का अधिकतम मान मतलब द्विध्रुव के बलयुग्म आघूर्ण का अधिकतम मान कब होगा। दूसरी स्थिति हमसे ये पूछी जा सकती है कि इसका न्यूनतम मान कब होगा। तो एक स्थिति बन सकती है, पहली स्थिति देखें हम, स्थिति 1, पहली वाली कंडीशन देखें। तो स्थिति 1 में यदि हम बोलें कि यदि हमारा थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो अब थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब हो गया टॉ बराबर PE साइन 90, और टॉ बराबर साइन 90 हमारा होता है, तो ये हो जाएगा PE, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि साइन 90 का व्यान होता है 1। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो मान होगा, ये वाली स्थिति हमको मिलेगी अधिकतम की स्थिति, तो हम इसको मैक्स लिख सकते हैं। ये हमारा अधिकतम मान है। दूसरी एक और स्थिति हो सकती है, और दूसरी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि यदि हम बोलें कि हमारा जो दूसरी स्थिति लें, और यदि हम बोलें हमारा थीटा का मान 0 डिग्री हो, तो उस स्थिति में हम लिखेंगे टॉ बराबर PE साइन 0 डिग्री। तो टॉ बराबर 0, क्योंकि यहां पर हम लिखेंगे साइन 0 इक्वल्स टू होता है 0, और अगर साइन 0 का मान अगर हम यहाँ रखेंगे 0, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, और ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी न्यूनतम या मिनिमम की स्थिति आ जाएगी। तो द्विध्रुव की न्यूनतम और अधिकतम की स्थिति को हमने देखा। यहाँ द्विध्रुव के आघूर्ण के लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया, और द्विध्रुव के आघूर्ण में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यंजक हमने लिखा है, एक यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, एक यहाँ से MCQ बन सकता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, या फिर इसके अधिकतम और न्यूनतम की स्थितियां पूछी जा सकती हैं। थैंक यू।